हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ कल हमने देखिए मौलिक अधिकार का इतिहास पढ़ा था विश्व स्तर पे कि कहाँ पे इसका उद्गम हुआ है, अमेरिका ने इसको किस नाम से लिया है, इंग्लैंड में ये किस नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ कल के वीडियो में देखा है। आज हम इसे भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत के संदर्भ में इसे कब लिया गया, कौन सी समिति गठित की गई, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर भारत के इतिहास के बारे में मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन 1946 की सलाह पर जो कैबिनेट मिशन बनी थी हमारी संविधान सभा की, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो उसकी सलाह पर मूल्य अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों पर एक परामर्श समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, एक तो मूल्य अधिकारों के लिए, दूसरे अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए एक परामर्श समिति बनी थी। और उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और 1946 में इस समिति को बनाया गया। उसके बाद बात करें तो इस परामर्श समिति ने 27 फरवरी 1947 को 5 और समितियों का गठन किया, जिसमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस आ सकता है आपका कि मौलिक अधिकारों की समिति किसके द्वारा गठित की गई। तो जो ऊपर परामर्श समिति बनी थी, उनके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 5 समितियों का और गठन किया। उनमें से ही एक मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी। और ये समिति जो उसने गठन किया था वो 27 फरवरी 1947 को गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति के सदस्य थे वो थे जेपी कृपलानी, मनु मसानी, के.टी. शाह, ए.के. अय्यर, ए.के. मुंशी, ए.के.एम. पणिक्कर और राजकुमारी अमृत कौर थे। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमें पता है मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति के अध्यक्ष एक बार जैसे मान लीजिए जेपी कृपलानी सभी जानते हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आप इन सभी का आपको नाम पता होना जरूरी है। तो एक बार आप देखिए, जेपी कृपलानी के बाद मोनू मसानी, के.टी. शाह, ए.के. अय्यर, ए.के. मुंशी, ए.के. पणिक्कर तथा राजकुमारी अमृता कौर थे। याद रखिएगा, आपसे एक महिला के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये राजकुमारी अमृत कौर जो थे वो भी इस जो मौलिक अधिकार की उपसमिति है उसके हेड थे, उनके सदस्य बने हुए थे। आगे हम बात करें कि परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, परामर्श समिति और उप समिति दोनों के सिफारिशों पर ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये आप जो मैंने आपको पॉइंटों में बताया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का इतिहास, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको अच्छे से क्लियर आउट कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 के अंदर है। मैंने आपको कल भी बता दिया था, भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद हम बात करें तो 12 से 35 तक है, जिसमें से 12, 13, 33, 34 और 35 का संबंध अधिकार के सामान्य रूप से है। कभी कभी ऐसा बेसिक क्वेश्चंस आ जाता है कि कौन से अनुच्छेदों का संबंध अधिकार के सिर्फ सामान्य रूप से है। तो याद रखिएगा, 12, 13, 33 और 34। हाँ, 44वें संविधान संशोधन के अंदर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार 7 थे, आप सभी जानते हैं, परंतु इसके संशोधन करने के बाद ये जो संशोधन होने के बाद 6 रह गए थे। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। क्या किया गया वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, हमारे जो 6 अधिकार हैं आपको याद रखने हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ ही इनके अनुच्छेद भी आपको क्लियर आउट करने हैं। तो जो समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आपको इसको सीक्वेंस वाइज कैसे याद करेंगे? तो देखिए, माइंड में एक छोटी सी ट्रिक रखिए। सबसे पहले मान लीजिए हमें कुछ करना है तो हमें इक्वलनेस चाहिए, समानता चाहिए। समानता के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी भी स्वतंत्रता दे दी जाए, वो सिर्फ एक लिफाफी स्वतंत्रता होगी।
तो याद रखिएगा, अगर हम समान होंगे तभी हमारी स्वतंत्रता काम करेगी, और जब हम स्वतंत्र होंगे, कोई कार्य करेंगे या कुछ करने को निकलेंगे तो शोषण के विरुद्ध हमारा शोषण ना हो, इसके विरुद्ध हमें अधिकार चाहिए। और जब शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिल रहा है तो हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, यानी हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हमें धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का हमारे साथ भेदभाव ना हो, तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। जब हम धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कि हमारी संस्कृति को हमें स्थायी रूप से रखने का और हमारी शिक्षा प्राप्त यानी उन संस्कृति से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार चाहिए। और मान लीजिए इन सभी के साथ अगर गलत हो रहा हो, ये सभी अधिकार में से किसी का भी खनन हो रहा हो, तो मुझे संवैधानिक उपचारों का अधिकार चाहिए। तो एक सीक्वेंस वाइज आप याद रखिए, कभी कभी इनका सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे दिया जाता है कि समानता का अधिकार कौन से सीक्वेंस में है, कौन सा है, किस तरफ है, तो आप ये सीक्वेंस वाइज याद रखिए। हमें समानता चाहिए, समानता होगी तभी हमारी स्वतंत्रता का उपयोग है। जब हम स्वतंत्र होंगे तो कोई हमारा शोषण ना करे, इसलिए शोषण का अधिकार चाहिए। हमें हमारे धर्म से संबंधित अधिकार चाहिए, संस्कृति और शिक्षा का चाहिए, और इनमें से किसी का भी हनन हो तो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, इनको एक एक डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो ज़रूर हमारी छोटी आती है, लेकिन अगर आपका टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर छोटे से में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वो वेरी यूज़फुल है। तो चलिए, गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।